नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएस न्यूज नेटवर्क। बता दें कि जम्मू को एक बड़ा सौगात मिलने वाला है। कहीं न कहीं जम्मू रेलवे नेटवर्क का जोन बनने वाला है और जम्मू को बहुत बड़ा सौगात अरुण भारती जी देने वाले हैं। आइए जम्मू का विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि उन पे बीच में जम्मू लापता का टैग भी लगा था। कई पोस्टरें लगाए गए, अरुण भारती हाईलाइटेड हो गए थे पूरे बिहार में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, एलजेपीआर के जीवन जी। क्या लगता है जम्मू में क्या विकास होने वाला है जो जम्मू वासी पूरा खुशी मना रहे हैं? देखिए, लोकप्रिय जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी लोकसभा जम्मू के लेकर हमेशा प्रयासरत थे, आज भी प्रयासरत है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उनके पहल से एक जम्मू को रेल परियोजना के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और आने वाला समय में जम्मू रेल नगरी के नाम से जाना जाएगा और इसका सेहरा माननीय अरुण भारती जी को जाएगा। ये जो जनता रेल नगरी आप बोल रहे हैं, कहीं जनता सपना देख ले उसके बाद सच हो नहीं तो क्या होगा? देखिए, जब कोई सपना देखना खराब चीज नहीं है, सपना देखने के साथ साथ प्रयासरत करना चाहिए। और हमारे माननीय लोकप्रिय चिराग पासवान जी, उन्होंने 10 साल जमुई को उन्होंने कर्मभूमि माना और यह कर्मभूमि है चिराग पासवान जी की जम्मू लोकसभा। कहीं भी रहते हैं चिराग पासवान जी, देश में कहीं भी रहें, लेकिन उनकी आत्मा जम्मू में बसती है और उसी के पद चिन्हों पर अरुण भारती जी चलकर जम्मू को विकसित करने का जो संकल्प लिया, आज वही हम धन्यवाद देते हैं जम्मू जिले वासियों की ओर से कि माननीय लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी ने और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर जम्मू के मांगों को लेकर उन्होंने रखने का काम किया। और मैं धन्यवाद और मैं करना चाहता हूं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, उन्होंने आश्वासन माननीय सांसद अरुण भारती जी को दिया और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जम्मू में आने वाला समय में उन्होंने वंदे भारत, अमृत भारत, कई जम्मू में कई ट्रेनों पर ठहराव को लेकर, चाहे वो साउथ बिहार एक्सप्रेस हो, चाहे बाग एक्सप्रेस हो, तिरहुत एक्सप्रेस हो, गंगा एक्सप्रेस हो, राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस हो, कुंभ एक्सप्रेस हो, इन ट्रेनों को ठहराव को लेकर उन्होंने मांगे रखा। बड़ी प्राथमिकता के रूप से उन्होंने रखा रेल मंत्री जी को। कटोना हॉल्ट में एएमयू का ट्रेन का ठहराव हो, डीएमयू का ट्रेन का ठहराव हो, चौड़ा स्टेशन पर यात्रियों के लिए अन्य सुविधा हो, ट्रेन का ठहराव हो। मुझे निश्चित रूप से लगता है कटोना हॉल्ट का मांग कई दिन से, कई लंबे समय से चल रही, कहाँ अभी तक ठहराव हुआ? आपने देखा कि माननीय जब अरुण भारती जी जब रेल मंत्रालय से मिलकर उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि कटोना हॉल्ट का रेलवे के डीआरएम के समेत तमाम टीमों के साथ मुझे जानकारी है कि कटोना हॉल्ट में आके उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया, उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से नया रेल लाइन किधर बिछने वाला जनता जानना। नया रेल लाइन तो सर्वप्रथम तो पहले जनता तो पूर्व से जान रही है कि जिस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे और लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी थे, तो झाझा से बटिया रेलवे लाइन होते हुए, चकाए होते हुए रेलवे लाइन को शिलान्यास किया गया था रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और चिराग पासवान जी के माध्यम से। आज उस रेलवे झाझा बटिया रेल लाइन में 500 करोड़ रुपया का फंडिंग उसमें आया हुआ है और उसका कार्य गति जारी है। हमको लगता है कि 80% जमीनों का सर्वे हो चुका है। 13 किलोमीटर फर्स्ट फेज का कार्य मिलने के बाद उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से उसमें कार्य जारी हो जाएगी। दूसरा जिसका जो कि आपने बड़ी चर्चा किया कि जनता जानना चाह रही है, लालसा भी है कि भाई लक्ष्मीपुर से नवादा रेलवे लाइन की बात आप लक्ष्मीपुर से नवादा बहुत लंबी लाइन बनेगी, बड़ी लंबी। रेलवे जब भी कार्य करती है ना, तो छोटा कार्य नहीं करती है, वो लंबे रेलवे लाइन के, जैसे मैंने कहा आपको कि झाझा से, सोनो से, बटिया से, चकाए से, गिरिडीह तक का, उसी तरह से लक्ष्मीपुर से नवादा का जो जमुई है, खैरा है, सिकंदरा पार्ट होते हुए आपका होते हुए नवादा जो जाएगी, तो इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है
कि ये महावीर की जन्मभूमि है। खैरा में महावीर जन्मे हैं और जन्म स्थान में लछुआर जन्म स्थान के नाम से फेमस है। पूरे बिहार देश भर में लोग यहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीपुर से नवादा का जो रेलवे लाइन का विकास होगा तो एक टूरिस्ट रूप में, जैन सर्किट के रूप में जमुई एक पर्यटन स्थल क्या के रूप में लछुआड़ जाना भी जाएगा। टच करने वाली है क्या रेल? निश्चित रूप से ये रेल मंत्रालय का और माननीय लोगों का और हम सारे जम्मू वासियों का ये जरूर है कि लछुआर होते हुए ट्रेन गुजरे, ताकि जैन सर्किट वाले जो जैन धर्म के लोग हैं, तीर्थकर लोग जो हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इस तरह से मुझे लगता है कि जम्मू से लछुआर होते हुए, नवादा होते हुए आगे वो गया और राजगीर में होते हुए चल जाएगा। तो एक पर्यटन स्थल का, एक पूरा बिहार का एक क्या कॉरिडोर बन लगता है जाएगा। अध्यक्ष जी, जनता के लिए सपना रहेगा या सच में बनने वाला? नहीं, जनता का सपना साकार, सपना जरूर सोचना करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। जब लोग सपना देखते हैं उसके प्रति प्रयासरत होना चाहिए। आज माननीय अरुण भारती जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने देखा कि क्यूल से लेकर सीतारामपुर तक, बिहार फर्स्ट की नारा देते हैं। क्यूल से सीतारामपुर रेलवे लाइन को उन्होंने तीसरी रेलवे लाइन का बजट में पास कराने का काम किया। अब हम लोग जब पैसेंजर ट्रेन में या एक्सप्रेस ट्रेन में कभी क्रॉस करते होंगे तो लगातार सुपर फास्ट ट्रेन चलती थी, तो कई ट्रेनों का बाधित होकर वहां ठहरा हो जाता था। अब ऐसी बात नहीं है। पैसेंजर ट्रेन की लाइन में दौड़ती जाएगी और एक्सप्रेस ट्रेन की पट्टी से निकल लक्ष्मीपुर जाएगी। नवादा जो का चर्चा आप कर रहे हैं, क्या लगता है कितना दिन में ये सपना सच होगा? देखिए, रेल का कोई भी परियोजना होता है तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी रेल की परियोजना होती है तो 5 साल तक का उसका मापदंड रहता है। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये रेल परियोजना 5 साल में, अपने कार्यकाल में वो सर्वे करवा पाए कि नहीं? मुझे तो लगता है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सर्वे का कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया। चाहे वो रेल मंडल में, जब भी दानापुर रेल मंडल के डिवीजन में बैठक में भाग लेते हैं, जरूर अपने जम्मू के विकास को रखते हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है, एक बार मुझे ज्ञात भी है कि रेल के कर्मियों के द्वारा यहाँ का सर्वे भी किया गया और जो भी उसमें कठिनाइयां आएगी, जो भी त्रुटि आ रही है, और निश्चित रूप से एक नई सौगात के रूप में, एक नए मानक के रूप में। सांसद महोदय पर आरोप लगता है कि लापता हो जाते हैं, जो फंड आता है कहाँ कितना खर्च किया, कहीं बोर्डे नहीं है उनका। देखिए, लोग जो है ना, हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर आज तक जितने पूर्व के सांसद थे, कभी लोग देखा नहीं करते थे कि सांसद हमारा लाल है कि पीला है कि हरा है कि काला है या दिल के काला है। ये कभी जनता नहीं देखती थी। एक बार वो आते थे और एक बार चुनाव के समय में जनता उनको देखता था। लेकिन चिराग पासवान जी को धन्यवाद देना चाहिए, जम्मू की जनता को, कि 10 साल उन्होंने जब यहाँ पे रहा तो लोगों की बड़ी अपेक्षाएं चिराग जी से जुड़ने का काम किया, फेस टू फेस लोगों से मिलने का काम किया, हर दुख सुख में जाने का काम किया, विकास की गाथा उन्होंने रचने का काम किया। आज मेडिकल कॉलेज बन के तैयार के कगार पर है, 6 मंजिला बन के तैयार है, उसका सेहरा चिराग पासवान जी को जाता है। मैं बताता हूं, उस समय माननीय रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे और 5 मेडिकल कॉलेज की बात उठ रही थी, उसमें एक लोजपा का भी स्थान आया था। इन्होंने कहा था अपने पिताजी से कि अगर मेडिकल कॉलेज एक दी जाए तो जम्मू में देने का, और मुझे लगता है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज बना। वाईफाई का लोग, अब देखिए, जम्मू में वाईफाई लगवाने का काम चिराग पासवान जी ने करवाया। सेंट्रल स्कूल को कभी लोग यह सपना भी नहीं सोचते होंगे कि सेंट्रल स्कूल जम्मू में खुलेगा। सेंट्रल स्कूल को उन्होंने झाझा में खुलवाने का काम किया। अमृत भारत स्टेशन का दर्जा जम्मू और सिमुतल्ला में दिलाने का काम किया। कई कार्य उन्होंने किया चिराग पासवान जी ने। और मैं बताता हूं कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें आपने देखा कि चिराग पासवान जी पहला सांसद थे जिन्होंने कि अपने पैसे से 100% कार्य करवाने का काम किया। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि अरुण भारती जी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में ही आएंगे, और मुझे जैसे लगता है कि 2 वर्षीय योजना में 9 लाख कुछ रुपये को खर्चा किए,
अब समथिंग 30,000 लाख रुपया कुछ बचा हुआ है, वो मार्च के पहले खर्चा हो जाएगा। अरुण भारती जी, चाहे वो हाई मास्ट लाइट के माध्यम से हो, चाहे छठ घाट के माध्यम से हो, सड़क के निर्माण के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से हो, वो कार्य उनकी जारी है। खराब, ये छोटा छोटा जो आप बात बता रहे हैं, रोजगार जो युवा खोज रहा है, वो यहाँ संसद क्षेत्र में कब आए? उसके लिए हमारे माननीय सांसद सिर्फ नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन ही है। और हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री है, अब यहाँ जम्मू के पूर्व सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि फूड, उसमें वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, एक जम्मू में भी इंडस्ट्री का यहाँ लगाया जाए, क्योंकि जम्मू बहुत ही अत्यंत पिछड़ा जगह है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ भी जो भौगोलिक स्थिति से और जमीन के रूप से जिस दिन होगा, एक जम्मू में बड़ी सौगात मिलता है कि जीजा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, जनता कोई फर्स्ट नहीं, सिर्फ आप लोग का ढकोसला है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये लोग जीजा फर्स्ट और ये थोड़ा सा लोग कभी कभी विश करता है, क्योंकि हमारे चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद थे, तो उनके यहाँ जीजा है, तो लोग कभी कभी मेहमान रूप से माननीय सांसद अरुण भारती जी को मेहमान के रूप में भी लोग कहते हैं, क्या ये मेहमान बैठिए मेहमान। तो समझिए कि जो आदमी मेहमान के रूप में है, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो उतना ही प्रयासरत है कि जितना मुझे सम्मान मिल रहा है, उतना ही हम विकास कार्य करके यहाँ के लोगों को सम्मान दें। ये हमारे जनता को क्या शासन दीजिएगा? इंडस्ट्री बनेगा या ट्रेन खराब तक ही बात चलेगा? देखिए, जनता को आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल तो काफी निखार है, आप सच्चाई को रखते हैं और आप भी एनर्जेटिक यूथ हैं, तो मुझे निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जनता का विकास, जनता का जो सपना है वो सार्थक होगा। जम्मू कभी रेल नगरी के नाम से जाना जाएगा। आज ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जम्मू का विकास जो लोगों ने यहाँ का रखा कि ये पे इंडस्ट्री के कार्य का लेकर, मुझे निश्चित रूप से लगता है अभी हम वो गर्व में है। मैं अभी बहुत पहले नहीं बताना चाहता हूँ, इसके लेके हमारे माननीय सांसद जी इसके बारे में कहेंगे, लेकिन आपने जो इंडस्ट्री के बारे में कहा, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। और एक दिन आपके चैनल में माननीय सांसद आके इस बातों को रखेंगे, वो दिन जम्मू के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। देख रहे थे आप एबीएस न्यूज नेटवर्क। क्या कुछ इस न्यूज के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में राय रखें। जय हिंद, जय भारत।